हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी 68 के अभ्यर्थियों के लिए एक नई अपडेट आई है बीपीएससी की तरफ से, जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो बीपीएससी 68 के प्रीलिम्स में और मेंस के लेवल पे जो परिवर्तन हो रहा है वो स्टूडेंट के कितने हित में है और कितना उनका अहित हो सकता है। ठीक है। और एक बात ध्यान देना है कि न केवल बीपीएससी प्रीलिम्स के लेवल पे चेंज की है बल्कि मेंस के भी लेवल पर चेंज की है। उसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जब आप लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, तो उसके आधार पे आप लोगों से मंतव्य मांगा गया था कि क्या डिसीजन लेना चाहिए नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में। तो बीपीएससी का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो उनके पास जो फीडबैक आया है वो आया है कि निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन द 150 क्वेश्चंस। इन द केस देयर विल बी 1 मार्क्स फ्रॉम द करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब है कि आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 150 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका -1/4 मार्क्स कट जाता है, यानी 0.25 मार्क्स जो आपने पहले से सही किया है उसमें से मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। तो बीपीएससी का कहना है जो स्टूडेंट फीडबैक दिए थे उसके आधार पर सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो इसी आधार पे हुआ है। दूसरा जो बात कही गई है मेंस के लेवल पे, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कंडिका 8 के 2 क्लॉज 2 के अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया। कहने का मतलब है कि आयोग का कहना है कि जो अभ्यर्थी लोग स्केलिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, जिस पेपर में नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, कि मैथमेटिक्स पेपर या कोई भी साइंस फैकल्टी का पेपर में मार्किंग काफ़ी हाईएस्ट हो जाता है, और जो मानविकी के पेपर होते हैं, जो कला के पेपर होते हैं, उन उसमें मार्किंग अच्छा नहीं होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए बीपीएससी ने क्या किया है, जो हिंदी का पेपर होता था उसको यथावत छोड़ दिया है। जीएस पेपर 1 में चेंजिंग किया है, इसमें भी चेंजिंग नहीं किया है। 300 मार्क्स का पहले भी होता था, अभी भी होगा। जीएस पेपर 2 में ये भी 300 मार्क्स का होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। चेंजिंग यहाँ से आपका हो गया है कि इसमें एक पेपर निबंध को ऐसे को जोड़ा गया है जो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है। और इसके लिए ड्यूरेशन कितना होगा? 300, 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का। और वैकल्पिक विषय जितने भी वैकल्पिक विषय हैं, ऑप्शनल पेपर, अब वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, अब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पे होगा, जो कि 100 अंक का होगा, 100 अंक का होगा। लेकिन बीपीएससी यहाँ पर क्लियर नहीं की है कि यहाँ पर निगेटिव होगा कि नहीं। लेकिन अभी आप मान के चलिए यहाँ वाला जो एमसीक्यू होगा, यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है। तो चेंज कहाँ पर की बीपीएससी? निबंध का पहले पेपर नहीं होता था 300 मार्क्स का, उसमें चेंजिंग की है। ऑप्शनल पेपर में 100 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर को रख दी है बीपीएससी। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और हिंदी के पेपर में क्या है कि 30% नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसका मेरिट लिस्ट में कोई काउंटिंग नहीं किया जाएगा, यानी आपके रिजल्ट को बनाने में हिंदी पेपर का कोई योगदान नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो यही है। और इसमें मिनिमम कितना मार्क्स लाना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, या ओबीसी स्टूडेंट को, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट को, या एसटी एसटी समुदाय को, ठीक है, इसमें बात कही गई है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो पूर्व तिथि थी 20/12/2022, इसको एक्सटेंड करके 30/12/2022 कर दिया गया है। ठीक है।
तो यही अपडेट है और मुझे लगता है कि बीपीएससी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रही है। खासकर ऑप्शनल पेपर में स्केलिंग सिस्टम को और भी तरीके से न्यायिक पूर्ण स्केलिंग किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन बीपीएससी जो है निबंध पेपर को लाई और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रही है, मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं रखता हूँ। ये जो बीपीएससी की जो प्रणाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर का पूछने का, ये मुझे उतना उचित नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा सा कम रह जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव रहता, जीए ऑप्शनल पेपर भी अगर डिस्क्रिप्टिव रहता तब ठीक रहता, चाहे इसकी मार्क्स 200 मार्क्स का ही क्यों ना होता। लेकिन बीपीएससी की मर्जी है, अब आप लोग ऑप्शनल पेपर को भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है पारदर्शिता की संभावना थोड़ी सी कम होगी। बहुत सारे स्टेट पीसीएस थे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता था ऑप्शनल पेपर में, लेकिन वहाँ पे धांधली की वजह से फिर बैंड लगा दिया गया। बहुत सारे स्टेट पीसीएस पूछा करते थे, तो अभी उस पर बैंड है, पता नहीं बीपीएससी ऐसा क्यों की है, ठीक है। लेकिन जो भी है बीपीएससी का निर्णय है और नॉर्मलाइजेशन करने का बीपीएससी के पास यही तरीका बचा था कि ऑप्शनल पेपर को डिस्क्रिप्टिव के आधार पे एमसीक्यू कर दे, लेकिन इसका तरीका और भी हो सकता था, ठीक है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।